नमस्कार दोस्तों। और जब हमारी शादी होती है तो हम सब ये चाहते हैं कि हमारी शादीशुदा जिंदगी हमेशा सही चले। इस वीडियो में 5 ऐसी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आप फॉलो करके अपनी शादीशुदा जिंदगी को सुधार सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लंबे समय तक बिना किसी मुसीबत के कैसे चला सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो में दिखाए गए रास्ते पर चलना होगा। और एक सच्चाई ये भी है कि दैनिक आदतें आपको संभोग के दौरान या उसके बाद सुस्त बना देने की क्षमता रखती हैं। इन आदतों के परिणाम स्वरूप कामेच्छा कम हो सकती है और आपके साथी को आपके साथ संभोग में शामिल होने की इच्छा कम हो सकती है। हालांकि एक बार जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो उन्हें सुधारना आसान हो जाता है। और अगर आपने एक बार इन्हें सुधार लिया तो आपकी सेक्स लाइफ दुगनी हो जाएगी। आपकी साथी आपसे हमेशा खुश रहेगा या फिर रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी कामेच्छा को पर्याप्त रूप से पोषित न करना। घटती यौन इच्छा का एक प्रमुख कारण कम कामेच्छा को माना जा सकता है, जो खराब आहार विकल्पों का परिणाम हो सकता है। अपने आहार में ऑनियस्टर, डार्क चॉकलेट, केले, स्ट्रॉबेरी और दही जैसे अच्छे पदार्थों को शामिल करें। जिंक, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों से भरपूर होते हैं जो आपकी सेक्स ड्राइव को बढ़ाने में मदद करते हैं। नंबर 2, अत्यधिक सेक्स और हस्तमैथुन दिन में कई बार आत्म उत्तेजना करने से थकान और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। एक व्यक्ति को एक दिन में एक बार सेक्स या फिर हस्तमैथुन करना चाहिए, इसकी स्वीकार्य संख्या है। हालांकि यदि आप इससे अधिक सेक्स ये फिर हस्तमैथुन करते हैं तो आप लंगड़ाना, ढीला लिंग और यौन इच्छा में कमी जैसी समस्याओं का अनुभव कर सकते हैं। नंबर 3, इंसुलिन के स्तर में वृद्धि दिन के दौरान बहुत अधिक चीनी का सेवन करने से आपके शरीर में इंसुलिन रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है। इससे आप अधिक सुस्ती महसूस करने लगते हैं। हाल ही में यह पता चला कि पुरुषों में इंसुलिन एस्ट्रोजन बढ़ाता है, जिससे कामेच्छा कम हो जाती है और गंभीर मामलों में स्तंभन दोष हो जाता है। एक अन्य अध्ययन में अतिरिक्त ग्लूकोज या रक्त शर्करा को टेस्टोस्टेरोन के स्तर में गिरावट के साथ जोड़ा गया है। इस प्रकार आप संभोग से पहले सही और अधिक संभोग के बाद में लंगड़ा कर चलते हैं, तो आप जीवन में कभी लंगड़ा कर ना चले। इसके लिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। नंबर 4, तनाव। हालांकि तनाव की कुछ मात्रा को सामान्य माना जाता है, लेकिन जब परेशानी का स्तर आसमान छू जाता है तो यह आपको लंगड़ा कर छोड़ सकता है। कहने का मतलब ये है, आपकी शादी सुधा जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। जैसे कि यह आपके यौन प्रदर्शन को प्रभावित करता है। तनाव दूर करने के बजाय सेक्स एक जिम्मेदारी जैसा लगने लगता है, न कोई मजा, न कोई आनंद, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इरेक्शन प्राप्त करने या ऑर्गेज्म प्राप्त करने में समस्या हो सकती है। नंबर 5, आपके अधिक सेक्स करने से आपको बच्चा पैदा करने में परेशानी हो सकती है। कैसे बताती हूँ। ज्यादा सेक्स करने से स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जाती है और ज्यादा सेक्स करने से आपकी सेक्स लाइफ कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी नर्क बन जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, आपकी वाइफ चाहती है कि आप सेक्स 10 मिनट तक करें और आपका काम 2 मिनट में ही हो जाता है, तो आपकी वाइफ कैसे खुश होगी। आपकी वाइफ को आपसे पूर्ण सुख नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि आपकी वाइफ को उस सुख की आदत हो गई है जो सुख आप शुरुआत में उसे देते थे सेक्स द्वारा, लेकिन अब वो सुख उसे नहीं मिल रहा है। बहुत लोग तो सुहागरात की रात को ही 5 से 6 बार सेक्स कर लेते हैं। और अगर पूरी जिंदगी का मजा एक ही रात में निकाल दोगे तो पूरी जिंदगी कैसे करोगे दोस्तों। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो इन 5 बातों पर एक नजर जरूर डालना, नहीं तो आपकी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी एक किन्नर की होती है। वो सेक्स करना चाहता तो है लेकिन कर नहीं सकता। आपकी वाइफ की हालत बिल्कुल वैसी हो जाएगी मानो जैसे उसकी शादी किसी किन्नर से हो गई हो। ना तो वो सुख दे सकता है, ना वो सुख भोग सकता है। दोस्तों, मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। कृपया करके मुझे माफ कर देना। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी कि गमले में पानी डालना अच्छी बात है। गमले की उम्र बढ़ती है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा पानी डालोगे तो गमला गल जाएगा। सेक्स लाइफ बिल्कुल गमले की तरह है दोस्तों। अपने शब्दों को विराम देते हुए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करती हूँ।